बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और मेरे दोस्तों, मैं शकील अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज़ोन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर रूस यूक्रेन जंग और मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से होगा। जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था कि क्या ये रूस यूक्रेन जंग जो है ये गज़वा हिंद तक जाएगी, क्या इस जंग का इख्तिताम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद होगा। इस हवाले से मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ। हाँ, मुझ तक जितना मालूमात मेरे पास मौजूद हैं, जितनी किताबें मैंने पढ़ी उस हवाले से मैं ये इनको शेयर करना चाहूँगा। मैं कतई तौर पर इस को डिस्कस ना करता, लेकिन कुछ पुराने तलबा और दोस्तों की तरफ से जो फरमाइश की गई थी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। रूस एक वक्त में बहुत बड़ी ताकत रहा है, रकबे के लिहाज से अब भी उससे कई रियासतें बनने के बावजूद रूस रकबे के लिहाज से अब भी बहुत बड़ा मुल्क है। मुआशी तौर पर रूस कमजोर हुआ, वो रियासतें इससे अलहदा हुई, लेकिन अब चूंकि रूस की कैफियत पहले जैसी नहीं है, मुआशी तौर पर कुछ काफ़ी सारा मजबूत हो चुका है। असले के लिहाज से उसके पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। अमेरिका की अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद अब रशिया के लिए एक मौका है कि वो एक अलहदा अपना ब्लॉक बनाए, रशियन ब्लॉक, और उसमें ज़्यादातर एशियाई ममालिक को शामिल करे। सो वो इसकी कोशिश कर रहा है। उसका गवादर बंदरगाह में इन्वेस्टमेंट करना, चाइना के साथ उसके अच्छे मरासिम हैं। पाकिस्तान जो किसी दौर में अफ़गान जंग में उसका मुखालिफ रहा है, जो उसके टुकड़े टुकड़े होने का बायस बना। पाकिस्तान उस वक्त अमेरिकन ब्लॉक में था, लेकिन अब वक्त तब्दील हो चुका है। अमेरिका अफ़गानिस्तान से शिकस्त खा चुका है और रशिया ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान का भी अपना किरदार है, चाइना भी साथ शामिल था। अब चाइना, रशिया और पाकिस्तान के बहुत अच्छे मरासिम हैं। रशिया दोबारा अपनी खोई हुई ताकत हासिल करना चाहता है। जो ममालिक उससे अलहदा हुए थे उनको वापस, जो अपनी कुछ मनमानी करते हैं उनको वापस हड़प करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि उसने अभी यूक्रेन में हमला किया। और मुख्तसर करूंगा कि यूक्रेन वाली जंग जो है, रूस यूक्रेन जंग, ये इतना प्रोलॉन्ग नहीं होगी, ये क्योंकि यूरोप जो है वो मुकम्मल सहम चुका है। अमेरिका है जो यूक्रेन को असला भी दे रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो रूस का मुकाबला करे, लेकिन उसके ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा हो चुका है। ये जंग इतना प्रोलॉन्ग नहीं करेगी। हाँ, ये अलहदा बात है कि रूस सिर्फ यूक्रेन को हड़प करने के बाद ये आराम से नहीं बैठेगा। उसकी वो वुसअत पसंदाना जो सोच है, उसका जो खोया हुआ मकाम है, वो उसको हासिल करने की कोशिश करेगा और ज़्यादातर यूरोप के इलाके पर वो कब्जा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यूरोप रशियन मसनूआत की बहुत बड़ी मंडी है। हाँ, ये रूस और यूरोप की जो जंग है ये प्रोलॉन्ग करेगी, क्योंकि रूस अपने वुसअत पसंदाना अज़ाइम उसके ढके छुपे नहीं हैं, वो इनसे बाज नहीं आएगा। वो यकीनन सर उठाने वाली किसी और यूरोपीय मुल्क, किसी और यूरोपीय ताकत पर फिर हमला करेगा और उसमें शायद मुसलमान भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि तुर्की, अगर यूरोप तुर्की को नुकसान पहुंचाता है तो तुर्की और रशिया के भी अच्छे ताल्लुकात हैं। यकीनन रशिया जो है तुर्की की हेल्प के लिए जाएगा और बाकी मुस्लिम ममालिक भी जाएंगे, तो यूरोप को वहाँ से नुकसान पहुँचेगा और मुमकिन है कि इसमें फिर पाकिस्तान भी शामिल हो जाए। ग़ज़वे हिंद की जहाँ तक बात है, हाँ, ये रूस और यूरोप की जो जंग है ये प्रोलॉन्ग करेगी, क्योंकि रूस अपने वुसअत पसंदाना अज़ाइम उसके ढके छुपे नहीं हैं, वो इनसे बाज नहीं आएगा। वो यकीनन
सर उठाने वाली किसी और यूरोपीय मुल्क, किसी और यूरोपीय ताकत पर फिर हमला करेगा और उसमें शायद मुसलमान भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि तुर्की, अगर यूरोप तुर्की को नुकसान पहुंचाता है तो तुर्की और रशिया के भी अच्छे ताल्लुकात हैं। यकीनन रशिया जो है तुर्की की हेल्प के लिए जाएगा और बाकी मुस्लिम ममालिक भी जाएंगे, तो यूरोप को वहाँ से नुकसान पहुँचेगा और मुमकिन है कि इसमें फिर पाकिस्तान भी शामिल हो जाए। ग़ज़वे हिंद की जो वो एशिया वालों ने लड़नी है, ख़ास तौर पर बड़े सगीर वाले, मसलन पाकिस्तान हो गया, उसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान के इलाके हैं, ये सारे मिलकर ग़ज़वे हिंद लड़ेंगे। अभी उसको थोड़ा सा वक्त बाकी है। अब हम डिस्कस करते हैं मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से। इस सारे सिनेरियो में मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद कब तक मुतवक्के है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के हवाले से अगर देखा जाए तो हसनी सादात में से एक नौजवान जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, उनको भी मालूम नहीं होगा कि वो मेहदी हैं। ज़हूर के वक्त जब काबा के अंदर उनको पहचान लिया जाएगा तो एक दफ़ा वो पहचानने वालों के खौफ से वो मदीना की तरफ जाएंगे कि शायद मुझे ये खलीफा ना बना दें। फिर वहाँ से जब मदीना में उनको पहचाना जाएगा तो फिर उनसे बचा करके वो दोबारा मक्का आएंगे और मक्का में उनको पहचानने वाले जो उलमा हैं वो उनको घेर लेंगे और उनको कसम देंगे कि अगर आपने हमें बैयत ना किया तो उम्मत के इंतशार का गुनाह आपके सर। और वो काबे के गिलाफ को पकड़कर रो रहे होंगे, पीछे की तरफ मुंह फेरेंगे और कहेंगे कि तुम कितना जालिम लोग हो, तुमने कितना बेदर्दी से लोगों को मारा। हज के मौके पर यह फसाद पैदा होगा। वो पहला मौका होगा कि अमीर हज कोई नहीं होगा। अमीर हज के मर जाने के बाद वो हज हो रहा होगा और वहाँ जीनों वाले लश्कर का भी एक हवाला आया है कि जीनों वाला एक लश्कर होगा जो घोड़े की जीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करेंगे। वो ताक हज होगा। और इस हवाले से देखा जाए तो दानियाल अलैहिस्सलाम ने यहूदियत के खात्मे या यहूदियत के लिए जो कैलेंडर बनी इसराइल के लिए जो बनाया था उसका इख्तिताम 2012 का है, यानी 2012 के बाद यहूदियत को ज़िवाल शुरू हो जाएगा या ऐसे असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे जिससे यहूदियत ज़िवाल पजीर होगी। यकीनन वो नज़र आ रहा है कि ऐसे असबाब पैदा हो चुके हैं कि यहूदियत अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। मुख्तसर करते हुए कि ये सन जो है हिजरी कैलेंडर में अगर देखा जाए तो 1443 है और मेहदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा उस वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी। मेहदी अलैहिस्सलाम एक मुजद्दिद के तौर पर आएंगे और अहादीस के मुताबिक कि मुजद्दिद की पैदाइश जो है वो सदी के इब्तिदा में होती है। अगर हम देखें कि 1400 का सन जब शुरू हुआ तो उसको 1410 तक हम सदी की इब्तिदा अगर ले लें तो इस वक्त वो कमोबेश 33-34 साल के होंगे। अगर यही सदी है जिसमें मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है तो उनकी उम्र इस वक्त 33-34 साल कम अज कम होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है या मुमकिन है 1443 ही उनके 40 साल पूरे हो रहे हों, हज के मौका पर उनका ज़हूर हो, क्योंकि उनका ज़हूर ताक हज में होना है, ताक साल होगा। ये 1443 ताक है। अगर ये साल नहीं है तो फिर 1445। उलमा इसी तरीके से मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से इंतजार करते रहते हैं। अब मेहदी अलैहिस्सलाम दो मेन फिका हनफी और फिका जाफरिया के मुताबिक मेहदी अलैहिस्सलाम के आने में
किसी का कोई तजाद नहीं है, कि उनकी आमद के हवाले से किसी का इख्तलाफ नहीं है। अहले तशय्युह भी कहते हैं कि आएंगे और अहले सुन्नत भी कहते हैं कि ज़रूर आएंगे। फ़र्क उनकी पैदाइश के हवाले से है। अहले तशय्युह उसको इमाम गायब मानते हैं और अहले सुन्नत कहते हैं कि वो रूटीन के मुताबिक पैदा होंगे और 40 साल की उम्र में उनका ज़हूर होगा और उस वक्त उन्हें भी पता नहीं होगा कि वो मेहदी है। एक ही रात में अल्लाह ताला अपने तमाम इनामात उन पर करेगा, उनको तमाम ताकत, तमाम नूरानियत अल्लाह ताला उनको अता करेगा। अब मेहदी अलैहिस्सलाम का इन जंगों के हवाले से क्या किरदार है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह कमी बेशी माफ करे, कि जब आप देखें कि 11 झंडे, मैं हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ, गलत भी हो सकती है, मैं डायरेक्ट उसका हदीस नहीं कोट कर रहा हूँ, मैं उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ। जब तुम देखो कि 11 झंडे शाम पर हमला आवर हुए तो तुम शामियों के साथ जुड़े रहना, वहां लड़ने वाले मुजाहिदीन में मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब इतना लड़ाई हो रही होगी हज के मौका पर कि लोग घोड़े की जीनों को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक्त वो किसी ऐसे शख्स को क्यों चुनेंगे खलीफा या अमीर बनाने के लिए कि जिसका उस जिहाद से कोई ताल्लुक ही ना हो? यकीनन मेहदी अलैहिस्सलाम जिहाद के हवाले से एक मानी हुई शख्सियत होंगे। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, हसनी सादात होंगे और उनकी मदद के लिए जो लश्कर ईरान खुरासान से जाएगा, खुरासान एक इलाका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो खुरासान था उसमें पेशावर, KPK के काफ़ी इलाके, अफगानिस्तान के इलाके और ईरान का सूबा खुरासान, ये सारे जो है ये सारा इलाका खुरासान कहलाता था। यहाँ से एक सियाह झंडों वाला लश्कर जाएगा। आज अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के जो हुकूमत है तालिबान की, वो उनके झंडा स्याह रंग का है। वल्लाह आलम ये लोग होंगे या इसके बाद आने वाले कोई होंगे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। वो लश्कर खुरासान का उनकी मदद के लिए जाएगा। जब वो ईरान से गुजरेंगे तो ईरान में मौजूद हसनी सादात जो हैं वो उनकी मदद करेंगे। मेरे एक दफा मुलाकात एक ईरानी शख्स से हुई, तो काफ़ी देर तक, तो मैं फ़ारसी में माहिर नहीं हूँ, थोड़ी बहुत जानता हूँ, काफ़ी देर तक तो उनसे गुफ्तगू बड़े सलीके से होती रही। कुछ मुझे फ़ारसी के अल्फाज बनाने में दिक्कत हो रही थी। खैर 2-3-4 घंटों के बाद कुछ मेरी ज़बान खुल गई, कुछ उन्होंने आसान ज़बान में बात करना शुरू कर दी। तो मैंने उनसे सवाल किया, उनका नाम भी सैयद मोहम्मद था, बड़ा नूरानी चेहरा, दीनदार आदमी थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मेहदी अलैहिस्सलाम की हिमायत के लिए जो लश्कर वहाँ से गुजरेगा ईरान से, उसकी जो है मदद हसनी सादात करेंगे। तो उन्होंने वो सारा ईरान का नक्शा मुझे बना कर दिया कि फ़लाँ जगह ये सूबा है, फ़लाँ जगह ये सूबा है, यहाँ सैयदाबाद है। तो अल्लाह ने वो रास्ते भी हमवार कर दिए। अगर वहाँ से कोई खुरासानी लश्कर जाता है तो उनकी मदद करने वाले सादात वहाँ मौजूद हैं। खैर इस बहस में भी नहीं पड़ते, इससे थोड़ा आगे निकलते हैं। अब मेहदी अलैहिस्सलाम जब उनका ज़हूर होगा, उसके बाद क्या हालात पेश आएंगे, किस तरीके से उनकी जंगें होंगी, वो ईसाई और वो ईसाई हुक्मरान जो उनसे पहले यानी मुसलमानों के साथ मिलकर वो अपने दुश्मन से लड़ रहे होंगे, वो किस तरीके से ईसाई और मुसलमान फिर अलहदा होंगे, फिर उनकी जंगें होंगी। क्योंकि ईसाई कहेंगे कि ये फतह, कि कहीं फतह होगा कोई इलाका, तो वो कहेंगे कि ये फतह जो है हमें सलीब की वजह से मिली है, और मुसलमान कहेंगे कि अल्लाह की वजह से मिली है। तो यहाँ इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर ईसाई और मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे।
इंशाल्लाह ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा तवील हो गया है। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। वस्सलाम।